बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ये मैथ की बुक है 5 क्लास की। इसका हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 को कवर किया था। ठीक है, बहुत इजी वर्डिंग में मैंने बताया था। जिन्होंने वो नई वीडियो देखी वो जाकर देख ले पहले। और आज हम इसका कवर करेंगे सेकंड पार्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें हम समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करनी है। ठीक है, बहुत इजी है। चलें जल्दी से कॉपी पेन से ले लेते हैं। अच्छा जी, कॉपी पेन से हमने पकड़ लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1 3 1 4 4 1। चलिए इसके देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब देखें कितने डिजिट्स हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं आपके पास इस टाइम। हमें इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लेनी है? सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, तो 1 लिखें यहाँ। 1 आ गया। इसके बाद आपने देखना है कितने डिजिट्स हैं। 1 के बाद 1 को ऐड नहीं करना। 1 के बाद कितने डिजिट हैं ये देखें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिजिट थे, 5 ज़ीरो आ गए। फर्स्ट डिजिट लिखा, जितने आगे डिजिट थे उतने ज़ीरो आ गए। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बाद प्लस का साइन आपने लगाना है। बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है सारा। यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, अब हमने ये 1 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ली है। हमने सारे डिजिट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 1 की आ गई, अब इसके बाद बारी है 3 की। जैसे जैसे उन्होंने लिखा है लाइन वाइज हम लिखेंगे। 1 की हमने लिख ली, 3 की देखें 3 आ गया। 3 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 ज़ीरो आ गए। डिजिट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने उतने ज़ीरो आते जाएंगे। 3 के बाद 1 है, प्लस आ गया 1 लिखा, कितने डिजिट हैं 1 2 3 ज़ीरो आ गए। उसके बाद 4, इसी तरह से सबकी कर लेंगे। उसके बाद 2 डिजिट थे, उसके बाद 4 के बाद 1 डिजिट है और एंड पे लास्ट पे अकेला 1, तो इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ये आपने एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड कर ली इसकी, इस पूरी वैल्यू की ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म फाइंड कर ली, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी हो गई। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है, ये भी याद रखें। बच्चों को पेपर में एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, ये आता भी होता है, फिर वो देख रहे होते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। इस चीज़ को याद रखा करें कि इसका टॉपिक क्या है, क्या स्टेटमेंट उन्होंने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, सेकंड है 6 0 0 9 0 0। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म ज़रा करें। सबसे पहले 6 है, 6 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 ज़ीरो आ गए। उसके बाद 0 है, 0 आ गया। 0 के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं, 4 आ गया। फिर प्लस आ गया और फिर 0 आ गया और फिर 3 ज़ीरो आएंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो पहले ही 0 है तो इसको क्या करें। आपने कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी लिखा है 0 से लेके कोई भी काउंटिंग का डिजिट है आपने वो लिख के बाद वाले डिजिट जितने होंगे उतने 0 लगा देने। 9 आ गया, 9 के साथ 2 ज़ीरो और फिर 0 0 एंड लास्ट पे 0। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 9 4 9 1 8 1। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लें। सबसे पहले है 9 5 0 प्लस 4 की करें 4 0, 9 की करें कितने डिजिट हैं 3 एंड 1 की करें 2 0 8 0 एंड लास्ट पे 1। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे 4 वाला देखें 4 6 6 4 5 6। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लें।
4 1 2 3 4 5 5 0। अतः यहाँ पे सबके 5 5 ही आ रहे हैं फर्स्ट वाले में। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, जितने डिजिट होंगे आपने उतने लगाने। 6 6 के बाद 4 0, फिर अगेन 6 है और 3 डिजिट हैं। 4 0 0 5 0 प्लस 6। ओके, आगे है 5 वाला। 5 वाला क्वेश्चन है 2 8 6 0 1 9 2 5 0, फिर 8 के बाद 4 0, 6 के बाद 3 0 1 नहीं सॉरी 6 के बाद 0 है, 0 0 1 0 एंड लास्ट पे 9। आगे है 6 वाला 4 7 9 3 2 1। 4 के बाद 5 0, 7 के बाद 4 0, 9 के बाद 3 0, 3 के बाद 2 0, 2 के बाद 0 और लास्ट पे 1। ठीक हो गया। आगे है 7 वाला 5 10 6 0 2। 5 के बाद 5 0, 1 के बाद 4 0, 0 के बाद 3 0, 6 है आगे, 6 के बाद 2 0 0 0 एंड लास्ट पे 2। ओके, देखिए हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। वेरी इजी, बहुत आसान है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फाइव 10 6 0 2। अच्छा, जब यहाँ देखिए 2 3 5 के बाद 5 0, 1 के बाद 4 0, 0 के बाद 3 0, 6 के बाद 2 0 0 0 एंड लास्ट पे 2। लास्ट में रह गया क्वेश्चन 9 वाला 2 0 2 0 0 1। इसको देख लें 2 1 2 3 4 5 5 0, 0 के बाद 4 0, 2 के बाद 3 0, 0 के बाद 2 0 0 0 एंड लास्ट पे 1। चलिए ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। देखें आप, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत इजी हैं। 9 के 9 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अच्छा जी, हम दोबारा आ गए हैं बुक की तरफ। हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो लास्ट वीडियो में कर लिया था, सेकंड पार्ट हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब ज़रा देखें, आगे हैं कॉलम भी कर लेते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी ये फर्स्ट पार्ट की तरह है जैसे हमने उसमें किए थे। देखें 800 7800, ये यहाँ से आपने ढूंढ के मैच करना है। ये देखें 800 7800, इसको इसके साथ मैच करें। ठीक है, इसको जैसे हमने पढ़ना है इंग्लिश में उसके साथ मैच कर दें। 278,078, ये कहाँ, ये देखिए 2078,078, इसको इसके साथ मैच करें। फिर है 808,808, 808,808, वेरी इजी। आगे देखें 207,505, 207,505। लास्ट पे है 206,002, ये लास्ट वाला एक ही रह गया, इसको इसके सामने कर दें। इसकी समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास ये पार्ट रहते हैं जिसमें से ये लास्ट वाले पार्ट ये बिल्कुल नहीं आते पेपर में। सिर्फ ये एक पार्ट हमारा रह गया, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। अगले तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।